कहाँ थी तुम? बाहर? कबीर के साथ? हाँ तो? दिन भर? इतना क्या काम था? अक्षय, मैं ऑफिस में थी। मम्मा और रिया कबीर के साथ आए थे। और दिन भर मतलब? तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई काम नहीं होता? और अक्षय, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और हम इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे भी इतने सारे काम बाकी है, हमें उन पे फोकस करना चाहिए ना। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ, ऑलमोस्ट। कपड़े सॉर्टेड हैं, बस जूतों के लिए कल भाई के साथ जाना है। कूल। अच्छा हुआ ना, रिया और भाई की शादी हमारे साथ ही हो रही है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आंट यू हैप्पी? नहीं, पता नहीं। वैसे सब बहुत खुश है ना? That's more important. Anyway, excuse me. चलेगी? दूल्हे राजा। Anyway, how was the day? अच्छा, तुम्हें जानना है मेरा दिन कैसा था? नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। ऐसे कैसे इंटरेस्टेड नहीं हो? तुमने ही आंटी को बोला था ना कबीर हेल्प कर देगा। अब तुम्हें मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं जाननी? वियर्ड। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। पानी पिलाने की प्रैक्टिस कर लो। मेरे शादी में तुम्हारा बस वही एक काम है। पानी तो मैं पिला के रहूंगा तुम्हें। रोजी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। ये तुम कह रहे हो? इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात बताओ, गुस्सा आ रहा है? कंट्रोल कैप्टन अक्षय शर्मा। देखो मैं आगे क्या करता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? तुम्हें क्यों जानना है? अरे भाई, मेरे दोस्त की शादी है। निखिल मेरा दोस्त है ना? अरे, तू कब वापस आई? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो शॉपिंग वॉपिंग की? हाँ, बहुत कुछ ले लिया। आपको बाद में दिखाती हूँ। मुझे लगा ही था। कबीर ने हेल्प की होगी ना? आपका दिन कैसा था? हाँ, ठीक था। माँ बहुत टेंशन में थी, तो मैं दिन भर कैफे नहीं गई, उन्हीं के साथ थी। और फिर वो लोग तेरे ऑफिस चले गए और मैं मार्केट चले गई कुछ काम से। मैंने सोचा था कि कैफे में आके आपसे मिल लेती और फिर वहां से हम एक साथ घर आ जाते। अच्छा हुआ कि मैं नहीं आई। वैसे आप कैफे बिल्कुल नहीं गए? गई थी, लेकिन तब तक सैंडी कैफे बंद करवा चुका था। आभा से बात करो और पता लगाने की कोशिश करो वो सैंडी के बारे में क्या सोचती है। I mean, आभा totally deserves a second chance. सैंडी, he's a nice guy ना? हाँ, काफी हेल्पफुल है और बहुत सारा काम भी संभाल लेता है। एक्सपीरियंस भी है ना उसको बहुत। और टेक्निकली वो ओवर क्वालिफाइड है यहाँ काम करने के लिए। पर ठीक है, उसका भी अपना एजेंडा है कैफे में काम करने का। एजेंडा? हाँ,
उसको इंडिया में ही रहना है ना, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। आर यू श्योर उसका और कोई एजेंडा नहीं है? और कोई एजेंडा मतलब? और क्या हो सकता है? पता नहीं, आई डोंट नो। चेक इट। मायरा तू क्या बोल रही है? कुछ नहीं दी, आप बाहर आ जाओ ना, डिनर करते हैं, ओके? उस दिन मैं खुद दी को मोटिवेट कर रही थी। कबीर ने सेकंड चांस वाली बात बोली तो वो मुझे सही लगा था। और आज जब सैंडी सच में एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मासी, आप बिना कुछ भी समझ में नहीं आता आपको। पता नहीं आप लोग मेरे बिना अपना काम करना कैसे सीखोगे। और पता नहीं आप सीधे पॉइंट पर आना कब सीखोगे। What are you talking about? सैंडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सैंडी। What about Sandy? आपको क्या पता है? सब कुछ पता है। आफ्टर ऑल आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको क्या पता है? बताओ ना। सो द थिंग इज, मुझे लगता है मॉम और सैंडी एक दूसरे को पसंद करते हैं। What? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको ऐसे क्यों लगता है? ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एनालिसिस, और आपको तो पता है मैं बेसलेस बातें नहीं करता। हाँ सर, मुझे पता है, लेकिन इस बार आपका ऑब्जर्वेशन ऐसे क्यों है? मम्मा जब भी सैंडी के साथ होती है वो खुश रहती है। वो तो वैसे भी खुश रह सकती है, उसमें क्या है? अरे नॉर्मल वाला खुश नहीं, डिफरेंट वाला खुश। अब ये डिफरेंट वाला खुश क्या है आर्यन? आप इतने बड़े कैसे हो गए मासी? इतना भी नहीं पता आपको? या आप मेरी टांग खींच रहे हो? ओके, समझाने से बेटर है मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। हाँ, डिफरेंट वाला खुश मतलब एक अलग तरह की फीलिंग होती है ना मासी, जैसे रिया मासी निखिल भैया के साथ फील करती है और आप कबीर के साथ। मॉम और सैंडी एक दूसरे को पसंद करते हैं, जैसे रिया मासी निखिल भैया के साथ फील करती है और आप कबीर के साथ। हाय। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? काफी टाइम से तुमसे अकेले में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैन वी प्लीज टॉक? नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। मायरा, बेटा वहाँ किचन में सारा काम फैला हुआ है। मैं शॉपिंग गई थी ना तो थोड़ा थक गई हूँ, तो प्लीज जरा देख लेगी। अच्छा ठीक है, तू रहने दे, मैं देखती हूँ। नो मम्मा, आप रेस्ट करो, मैं देखती हूँ।
बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मायरा से सीधे शादी वाले दिन ही मिलो, उससे पहले नहीं। क्यों आंटी? बेटा यही तो ट्रेडिशन है। आंटी, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को? और आप भी तो हमेशा से रूल ब्रेक कर रही हैं। बेटा मेरे केस में तो मैं बड़ी केयरलेस हूँ, लेकिन बात यहाँ बच्चों की शादी की है, और यहाँ की शादी के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, उन्हें एंजॉय करो, उनका भी मजा उठाओ। आंटी, क्या मैं एक बार मायरा से बात कर सकता हूँ? थोड़ा सा इंतजार कर लो दूल्हे राजा। आंटी प्लीज, एक बार। अक्षय, मिसेस शर्मा भी इन बातों को लेकर बड़ी पर्टिकुलर है, और हम सबके लिए बेटर यही होगा। तुम समझ रहे हो ना? जी आंटी। तुम्हारा वीजा तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया, कोई अप्रोच लगाइए ना सर। मेरा तो सिर्फ सस्पेंड हुआ है, शादी के बाद तुम्हारा टर्मिनेट ही करवा दूंगा। सॉरी, आज मेरे पास लॉलीपॉप नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब वैसे तुम्हारे पास खुश होने का आज कोई रीजन भी नहीं है। हाँ राइट, नहीं है। सोल्जर, आज से ये तुम्हारे लिए नो एंट्री जोन है, भूलना मत। मुझे भूलने की आदत नहीं है, और तुम्हें याद दिलवाने के लिए जल्दी सबक सिखवा दूंगा। सबक सीख लो मुझसे। हम जिससे प्यार करते हैं उसे कंपटीशन की ट्रॉफी नहीं समझते। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, सीख लो, नहीं तो लॉलीपॉप मिलती रहेगी। गेट रियल कभी मिरांडा। घर के कामों में तू जितना इंटरेस्ट दिखाती है, उतना ही अगर अपनी शादी की तैयारियों में दिखा देना, मुझे चैन आ जाए। मामा, लगता है मुझे लाइफ में पहली बार तुझसे ये कहना पड़ेगा, प्लीज रिया से कुछ सीख ले। मामा, आबादी कितनी मेहनत करती है ना हम सबके लिए। उनकी खुद की तो जैसे कोई लाइफ ही नहीं रही हो। हाँ, सो तो है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ ना उनके साथ। तुम दोनों से ज्यादा बड़ी थोड़ी ना है वो, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। एग्जैक्टली मामा, उनकी उम्र ही कितनी है। हमें ना दोबारा उन्हें सेटल कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हो? देखते हैं, अभी फुर्सत ही कहाँ है बेटा। मैंने सोच लिया है। अभी नहीं, अभी पहले ही 2-2 शादियों की टेंशन है, काम कुछ शुरू नहीं किया है अभी तक, ऊपर से तुम्हारा नाटक, रिया की जिद और बचपना। प्लीज आप तो बिल्कुल भी नहीं। मामा ये सब तो शादियों में होता रहता है, लेकिन आबादी तो अपनी शादी के लिए जो तेरा रवैया है उसका कारण ये सब तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है ना, मुझे ये शोशा बिल्कुल पसंद नहीं है। और आबादी तो मेरी बहन है, उनके बारे में सोचना गलत है क्या? मायरा, फिलहाल अपनी शादी पर फोकस करो, इन सब बातों में नहीं, समझी? ये ऑलरेडी साफ हो चुका,
मायरा मेरी एक बात सुन, इस वक्त अब बहुत प्रेशर है। कैसे होगा ये सब, लोगों को कैसे वेलकम करेंगे, किसको क्या गिफ्ट देंगे, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। मम्मा ये दुनिया की पहली शादी नहीं है, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है हम उतना कर रहे हैं ना। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, पहले से ही काफी टेंशन है और टेंशन मत दे जिससे मेरा बीपी बढ़ जाए, हार्ट फेल हो जाए मेरा। मम्मा मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम लोग के बिहेवियर से तो ऐसे ही लग रहा है ना। क्या मरने से पहले इस घर में मैं एक शादी ढंग से होते हुए देख सकती हूँ या नहीं? मम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों, कुछ ज्यादा मांग लिया मैंने? अब मुझे इस बारे में और कुछ नहीं सुनना है, प्लीज दे दे मुझे। देख के चल नहीं सकते? मैं यार राइट। यू नो व्हाट, चाहता मैं भी यही हूं। इनफैक्ट अभी मैं अपने रूम में आराम से बैठकर चाय पी रहा था। तुम्हारी वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। वो यू किसने कहा ये सब करने के लिए? मना कर देते। रियली? तुम हाँ कर दो, मैं मना कर देता हूँ। फिर से शुरू? एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है तुम्हारे फोन में? देखो, सीधा सीधा हाँ कर दो। फिर हमें सिर्फ रिया और निखिल की शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी और वहां मेहनत कम लगेगी क्योंकि रिया सब संभाल लेगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है ना। What do you mean by that? I mean, सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ओह वेट, तुम्हें तो सिंपल और इजी चीजों से प्रॉब्लम है। तुम्हें तो मानने से पहले खूब सारा ड्रामा जो करना है ना? What is wrong with you? तुम्हें समझ में नहीं आता? I am not interested. और ये समझना इम्पॉसिबल है। समझना तो तुम्हें चाहिए। तुम जो कर रही हो वो गलत है। Because we are made for each other. And trust me, यही डेस्टिनी है। मैं डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। And I am real, just like destiny. So, वो ऑस्पिशियस डे कब आएगा जब तुम मुझे हाँ कहोगी? वो दिन कभी नहीं आएगा। मेरा हाथ छोड़ो। Okay. Wow. See? It's all in the air. मैंने बोला था ना, we are destined to be together. मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा और हम फिर से साथ में हो गए। देखो, समंदर से भी ज्यादा गहराई है ना इन आंखों में। फाइनली तुम डूब ही गई।
इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? अब तो सारी कायनात साजिश कर रही है हमें मिलाने की। डोंट वरी, स्टे देयर, डूबी रहो। अब तो वैसे भी मैं तुम्हें बचाने के लिए लाइफ लॉन्ग तुम्हारा लाइफ गार्ड बनने वाला हूँ, राइट? कोइंसिडेंस को डेस्टिनी बोलने वाले को बेवकूफ कहते हैं। और तुमने तो जानबूझकर ये गलतफहमी पाल रखी है। गलतफहमी किसने पाली है ये तुम भी जानते हो।